हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 के 4th पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें माई हीरो अकेडमिया सीज़न 4 के एपिसोड 16 से एपिसोड 20 तक की स्टोरी है। तो एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 16 के स्टार्ट में बाकुगो और टोडोरोकी प्रोविजनल लाइसेंसिंग ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स सेंटर पहुंचते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को बताता है कि अभी तक 10 स्टूडेंट ही उनकी ट्रेनिंग क्लास में थे, पर आज से शिकेत्सु स्कूल की स्टूडेंट केमी उत्सुशिमी उन्हें ज्वाइन करेगी। और इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि केमी ने प्रोविजनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के फर्स्ट राउंड को पास कर लिया था, पर उसकी एग्ज़ाम की मेमोरीज फोगी होने की वजह से केमी को ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। फिर सेजी अपने टीचर से बोल रहा होता है कि केमी की जगह किसी और पर्सन ने प्रोविजनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दिया था उसकी फॉर्म में, और शायद लीग ऑफ विजन्स के एक मेंबर ने ये करा था, और जैसा हमें पता है कि वो हिमिको टोगा थी। फिर गैंग ओरका वहाँ आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद गैंग ओरका बाकुगो, टोडोरोकी और इनाशा को स्टूडेंट ग्रुप से बाहर निकाल कर बोलते हैं कि उसे पता है कि उन तीनों के पास इम्प्रेसिव कॉम्बैट एबिलिटी है, पर उन तीनों ने रेस्क्यू एग्ज़ाम में इनोसेंट लोगों की लाइफ को डेंजर में डाला था एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उन्हें आज एक स्पेशल ट्रायल को पास करना होगा। और गैंग ओरका बताते हैं कि उन्हें एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स के ट्रस्ट को जीतना होगा। फिर हमें पता चलता है कि वो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स प्रॉब्लम चिल्ड्रंस होते हैं और वो सभी हीरोज़ को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद गैंग ओरका बाकुगो, टोडोरोकी, इनासा, केमी को उन सभी एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स का हार्ट जीतने को बोलते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। फिर प्रेजेंट माइक बहुत बोर हो रहा होता है तो वो कमेंट्री करना स्टार्ट कर देता है और प्रेजेंट माइक बोलता है कि ये लिटिल किड्स फ्यूचर हीरोज़ पर भारी पड़ रहे हैं। फिर ऑल माइट इंडेवर से पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता था, तो इंडेवर ऑल माइट से बोलता है कि लास्ट मंथ क्राइम रेट 3% बढ़ गई है पिछले कुछ ईयर्स के कंपैरिजन में। और इंडेवर बोलता है कि जो पीस ऑल माइट ने वर्ल्ड में बनाया था वो अब जाता हुआ दिख रहा है। और इंडेवर ऑल माइट से पूछता है कि एक सिंबल होने का मतलब क्या होता है। उसके बाद प्रेजेंट माइक एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट से पूछता है कि ये किड्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी टीचर बोलती है कि वो जानती है कि एलिमेंट्री स्कूल एक स्टूडेंट की कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, पर इन किड्स की कॉर्क बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये क्लास उनकी टीचर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। और उनकी टीचर बोलती है कि शायद यंग हीरोज़ इन किड्स की थिंकिंग को चेंज कर सके। तो बाकुगो बोलता है कि इन किड्स की स्टूपिड टीचर अपना रोल फुलफिल नहीं कर पाई, तो इन किड्स ने क्लास को टेक ओवर कर लिया है, और अगर ये किड्स अपनी टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं तो शायद उनकी क्लास में से कोई एक स्टूडेंट उनका लीडर होगा, तो बस उन्हें उसे ढूंढना है। फिर टोडोरोकी पूछता है कि वो उसके बाद क्या करेंगे, तो बाकुगो बोलता है कि वो उनके लीडर को उनके सामने लटका कर पीटेंगे, जिससे वो किड्स उनके लीडर को फॉलो करना बंद कर देंगे। फिर बाकुगो उन किड्स के लीडर को सामने आने को बोलता है, पर वो किड्स बाकुगो को इग्नोर कर देते हैं। फिर इनासा बोलता है कि उन्हें किड्स से बात करके उन्हें फ्रेंड बनाना चाहिए, और इनासा किड्स से पूछता है कि कौन एक हीरो बनना चाहता है, पर वो किड्स इनासा के इस आइडिया को भी फेल कर देते हैं। उसके बाद टोडोरोकी बोलता है कि शायद उसके पास बेटर वे है इन किड्स से बात करने के लिए, और टोडोरोकी किड्स से बात करने जाने लगता है। फिर इंडेवर बोलता है कि वो अपने एफर्ट्स से नंबर 2 हीरो बना था, पर वो जानता था कि वो कभी नंबर 1 हीरो नहीं बन पाएगा, और बोलता है कि अगर वो नंबर 1 हीरो का टाइटल चाहता तो वो सबसे फ्रेंडली बात करना स्टार्ट कर देता ऑल माइट की तरह, पर वो एक्चुअली में नंबर 1 बनना चाहता था। फिर इंडेवर ऑल माइट से सिंबल ऑफ पीस होने का मतलब पूछता है, तो ऑल माइट बोलते हैं कि उन्होंने सोचा था कि इस कंट्री को एक हीरो की ज़रूरत है जो उन्हें इंस्पायर कर सके, इसीलिए ऑल माइट ने इस कंट्री के लिए सिंबल ऑफ पीस बनने का डिसाइड करा था। फिर ऑल माइट इंडेवर से बोलते हैं कि वो दोनों सेम नहीं है, और ये ऑल माइट का डिसीजन था कि एक सिंबल बनना, और ऑल माइट बोलते हैं कि उसे टाइम लेकर सोचना चाहिए कि वो किस तरह का हीरो बनना चाहता है। फिर टोडोरोकी सोचता है कि पहले उसे उन किड्स को बताना होगा कि वो किस तरह का पर्सन है, और टोडोरोकी खुद को किड्स से इंट्रोड्यूस करता है, पर वो भी उन किड्स को हैंडल करने में फेल होता है। फिर केमी उन्हें बोलती है कि वो उन किड्स को अपनी कॉर्क की पावर से इम्प्रेस कर सकते हैं, और वो सभी मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। फिर वो सब उन किड्स के साथ फाइट करने का डिसाइड करते हैं, और वो किड्स भी उन हीरोज़ से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वो किड्स हीरोज़ पर अटैक कर देते हैं, और उन सभी किड्स की कॉर्क बहुत स्ट्रांग होती है।
फिर सेजी बताता है कि जैसे जैसे जनरेशन पास हो रही है तो कॉर्क कंबाइन होकर और भी पावरफुल होती जा रही है। फिर हीरोज किड्स के अटैक को डॉज कर देते हैं और इनासा बाकी सभी को एक प्लान बताता है। फिर किड्स का लीडर सोचता है कि वो अडल्ट से बहुत बेटर है और वो डेली हीरोज, पुलिस और उनकी टीचर को ट्रबल में फंसते हुए देखता है और सोचता है कि वो अपनी पावर्स को सभी अडल्ट से बेटर यूज कर सकता है। तभी इनासा सभी किड्स को अपनी कॉर्क की हेल्प से एयर में ले जाता है। फिर केमी अपनी कॉर्क यूज कर वहां पर इल्यूजन क्रिएट करती है और टोडोरोकी आइस का यूज करके वहां पर एक स्लाइड क्रिएट कर देता है। फिर वो सभी किड्स ये देखकर हैप्पी हो जाते हैं और स्लाइड करने लगते हैं। फिर बाकुगो उन किड्स के लीडर से जाकर बात करता है और बाकुगो उसे बोलता है कि अगर वो बाकी सभी को खुद से नीचे देखेगा तो वो कभी भी अपनी वीकनेसेस को नहीं देख पाएगा। फिर बाकुगो उसे भी स्लाइड पर राइड कराने के लिए ले जाता है और वो किड राइड लेते वक्त सोचता है कि बाकुगो सही है और इसके वर्ड्स बहुत इंस्पायरिंग थे। फिर वो सभी उन किड्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उनकी टीचर ये देखकर हैप्पी हो जाती है। प्रेजेंट माइक उन किड्स की टीचर को बोलता है कि इसके बाद उन्हें ही इन किड्स को हैंडल करना है और टीचर बोलती है कि वो ऐसा ही करेगी। उसके बाद गैंग और का सभी हीरो से बोलते हैं कि उन्होंने उन किड्स के हार्ट को विन करके एक अच्छा वर्क करा। फिर उन सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। जब वो सभी स्पोर्ट्स सेंटर से बाहर पहुंचते हैं तो ऑल माइट और शिकेत्सु स्कूल की टीचर बात कर रहे होते हैं कि यूएआई स्कूल और शिकेत्सु स्कूल फ्यूचर में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं क्योंकि लीग ऑफ विलन्स ने अब शिकेत्सु स्कूल को भी टारगेट कर लिया है। फिर एंडेवर टोडोरोकी से बात करने का ट्राई करता है और टोडोरोकी एंडेवर को बोलता है कि उसे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर एंडेवर टोडोरोकी से बोलता है कि उसे उस पर गर्व है और बोलता है कि वो एक ऐसा हीरो बनेगा जिस पर टोडोरोकी गर्व कर सके। तभी ये देखकर इनासा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एंडेवर को जाकर बोलता है कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। उसके बाद रेड में इन्वॉल्व सभी हीरोज मिस्टर नाइट आई के फ्यूनरल में जाते हैं और हीरो एजेंसी के टीचर्स उन्हें बताते हैं कि वो अभी वर्क स्टडी प्रोग्राम को होल्ड पर रखेंगे। फिर हमें पता चलता है कि नाइट आई के साइड के सेंटीपीडर ने उनकी एजेंसी को टेक ओवर कर लिया है और वो मीरियो की एजेंसी में रिटर्न का वेट कर रहे हैं। तो एरी अभी हॉस्पिटल में ही है और डॉक्टर्स ने डिस्कवर करा है कि एरी के फोरहेड पर जो हॉर्न है वो उसकी कॉर्क को पावर देता है। फिर इजुकु क्लास में उराराका और ईडा से बात कर रहा होता है। तभी आयामा वहां आता है और इजुकु को चीज खिलाता है। फिर ईडा आयामा को उनके साथ लंच करने को बोलता है। आयामा बोलता है कि वो अपनी बैली की वजह से डिफरेंट फूड खाता है। फिर आयामा इजुकु की बालकनी में नाइट को आता है और वहाँ चीज से लिखता है आई नो। फिर ये देखकर इजुकु शॉक हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे इजुकु सोचता है कि उसे आयामा से लास्ट नाइट के बारे में अकेले में बात करनी होगी। फिर सभी स्टूडेंट्स जिम गामा में अपने अल्टीमेट मूव की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किरिशिमा बाकुगो, शाटो और इजुकु को बोलता है कि वो उस पर अपने पावरफुल अटैक्स से यूज करें तो इजुकु से बोलता है कि उसे आज सोलो वर्क करना है। फिर बाकुगो इजुकु से पूछता है कि क्या उसने अभी तक कुछ प्रोग्रेस की तो इजुकु बोलता है नहीं, वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है और बाकुगो बोलता है कि उसे लगा था कि वो उसे सरपास करके नंबर 1 हीरो बनेगा। बाकुगो और शाटो किरिशिमा के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं और इजुकु सोचता है कि उसे जल्दी ही अपनी कॉर्क को पूरी तरह मास्टर करना होगा। फिर आयामा की बैली में पेन होने लगता है तो इजुकु उसे रेस्ट रूम ले जा रहा होता है। फिर इजुकु आयामा से लास्ट नाइट के बारे में पूछता है और आयामा इजुकु से बोलता है कि वो उसी की तरह है और उसकी कॉर्क भी उसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, उसे हमेशा ये सपोर्ट आइटम पहनना पड़ता है। और आयामा कहता है कि वो उसे चीज से मैसेज दे रहा था उसकी स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए। इजुकु आयामा को उसे सरप्राइज देने के लिए थैंक्स बोलता है। उसके बाद मीना अपनी क्लासमेट्स को अपने डांस मूव दिखा रही होती है। फिर इजुकु बोलता है कि मीना की डांस मूव हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही यूजफुल हैं और इजुकु बोलता है कि शायद उसे भी डांस से सीखना चाहिए। किरिशिमा इजुकु से बोलता है कि मीना उसे डांस सिखा देगी और इजुकु डांस करना स्टार्ट करता है। फिर कामिनारी बोलता है कि जीरो की हॉबी भी उसके हीरो वर्क में हेल्प करती है और बोलता है कि जीरो का रूम पूरी तरह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ है। अभी जीरो उसे चुप करा देती है। फिर मिस्टर आहिजावा क्लास 1A के स्टूडेंट्स को स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं तो किरिशिमा मिस्टर आहिजावा से पूछता है कि क्या इस वक्त फेस्टिवल करना सही है क्योंकि विलन्स की एक्टिविटी रिसेंटली बढ़ गई है। और मिस्टर आहिजावा बताते हैं कि स्कूल फेस्टिवल सपोर्ट कोर्स, जनरल स्टडीज और बिजनेस कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिस्टर आहिजावा क्लास को बोलते हैं कि उन्हें इस इवेंट में किसी ओरिजिनल प्रोग्राम के साथ पार्टिसिपेट करना होगा
और बोलते हैं कि उन्हें आज ही डिसाइड करना होगा कि वो किस तरह के प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। फिर ईडा सभी स्टूडेंट्स से प्रोग्राम के आइडिया के बारे में पूछता है और सभी स्टूडेंट्स अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, पर पीरियड के एंड तक वो प्रोग्राम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फिर मिस्टर आइजावा स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो कल मॉर्निंग तक डिसाइड कर लें कि उन्हें क्या करना है, नहीं तो वो फेस्टिवल में उन सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लेक्चर देंगे। फिर ईडा सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो सभी यूए स्टूडेंट्स को बेटर और रिलैक्स फील करा सके। फिर टोडोरोकी उन सभी को म्यूजिक कॉन्सर्ट परफॉर्म करने का आइडिया देता है और मीना सभी को डांस सिखाने को बोलती है। फिर वो सभी म्यूजिक और सिंगिंग के लिए जीरो को बोलते हैं, पर जीरो पहले तो उन्हें मना करती है, पर जब कामिनारी उसे इंसिस्ट करता है तो वो परफॉर्म करने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद इजुकू और मीरियो एरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल विजिट करते हैं। फिर एरी इजुकू से बोलती है कि उसने उसे सेव करा, पर वो उसका नाम भी नहीं जानती है, तो इजुकू एरी को अपना नेम टैकू बताता है। फिर एरी इजुकू, मीरियो और नाइटाई को उसे सेव करने के लिए थैंक्स बोलती है और मिस्टर आइजावा सोचते हैं कि उन्होंने अभी एरी को नाइटाई की डेथ के बारे में नहीं बताया है और ये ही अभी एरी के लिए बेटर है। फिर एरी मीरियो को बोलती है कि ये उसकी फॉल्ट है कि उसे अपनी पावर्स गंवानी पड़ी, तो मीरियो उसे बोलता है कि इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है और एरी को उनसे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है और सभी हीरोज़ ने फाइट करी ताकि वो एरी को स्माइल करते हुए देख सकें। फिर एरी स्माइल करने का ट्राई करती है और बोलती है कि शायद वो स्माइल करना भूल गई है। फिर इजुकू मिस्टर आइजावा से पूछता है कि क्या एरी उनके साथ यूए फेस्टिवल में आ सकती है और मिस्टर आइजावा ये अलाउ कर देते हैं और प्रिंसिपल नेजो से परमिशन लेने के लिए उन्हें कॉल करते हैं। फिर मीरियो एरी को बोलता है कि वो अभी स्कूल से लीव पर है और वो फेस्टिवल की डेट तक उसके साथ ही रहेगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर एक विलन की वीडियो देख रहे होते हैं जो कि अपनी क्राइम की वीडियोस बनाकर पब्लिक में अपलोड कर रहा होता है और उस वीडियो में वो विलन एक स्टोर में रॉबरी कर रहा होता है और वो विलन अपना नेम जेंटल क्रिमिनल बताता है। फिर वहाँ पर जब दो हीरोज उसे रोकने आते हैं तो वो उन दोनों को डिफीट कर देता है। फिर पुलिस कमिश्नर कुछ ऑफिसर्स को इस विलन पर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलते हैं। फिर वो विलन अपने पार्टनर से बोल रहा होता है कि उसे और फेमस होने के लिए और भी बड़ा क्राइम करना होगा। उसके बाद जेंटल क्रिमिनल की पार्टनर ला ब्रावा उसकी एक न्यू वीडियो अपलोड कर रही होती है। फिर जेंटल क्रिमिनल वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो ला ब्रावा हाँ बोलती है। फिर जेंटल क्रिमिनल बोलता है कि वो उन लोगों को टारगेट करता है जो अनजेंटली बिहेव करते हैं। तभी ला ब्रावा उससे उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछती है, तो जेंटल क्रिमिनल बोलता है कि वो अब उस जगह को टारगेट कर रहा है जहाँ से एज ऑफ हीरोज की स्टार्टिंग हुई थी। फिर क्लास 1A के स्टूडेंट्स म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जनरल स्टडीज के कुछ स्टूडेंट्स क्लास 1A को यूए हाई स्कूल पर हो रहे विलन अटैक्स के लिए ब्लेम कर रहे होते हैं और बाकुगो उन स्टूडेंट्स की बातों को सुन लेता है। फिर ईडा सभी को बोलता है कि स्कूल फेस्टिवल में अब 1 मंथ ही बचा है और उन्हें जल्दी से कॉन्सर्ट के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। फिर जीरो एक पॉपुलर म्यूजिक सभी को सजेस्ट करती है और पूछती है कि उन लोगों में से कुछ लोगों को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होगा। तो कामिनारी बाकुगो से बोलता है कि उसने बचपन में म्यूजिक क्लासेस ली थी और शैरो बोलता है कि उसे ड्रम प्ले करना चाहिए। तो बाकुगो ड्रम प्ले करने से मना कर देता है, तो शैरो उसे बोलता है कि शायद ड्रम प्ले करना बाकुगो के लिए बहुत हार्ड है। फिर बाकुगो बहुत अच्छा ड्रम प्ले करके उन सभी को सरप्राइज कर देता है और जब जीरो उसे कॉन्सर्ट में ड्रम प्ले करने को बोलती है तो बाकुगो उसे मना कर देता है और बाकुगो बोलता है कि वो ये सब बाकी स्टूडेंट्स को बेटर फील कराने के लिए कर रहे हैं और विलन्स ने उनकी क्लास पर अटैक करा, इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। और बाकुगो बोलता है कि अगर उन्हें ये कॉन्सर्ट करना है तो वो बिना किसी वीकलिंग की फीलिंग को केयर करे बिना इस कॉन्सर्ट को करेंगे और ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर ला ब्रावा जनरल क्रिमिनल से उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो यूए हाई स्कूल पर अटैक करेगा स्कूल फेस्टिवल के दिन। फिर यायू रोजू जीरो को बोलती है कि वो कॉन्सर्ट में पियानो प्ले कर सकती है और जीरो बोलती है कि अब बस उन्हें कुछ गिटार प्लेयर्स चाहिए। फिर ईडा बोलता है कि तो बाकी सभी लोग डांस टीम में होंगे। तभी मीना बोलती है कि उन्हें कॉन्सर्ट में स्पेशल इफेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और मीना उन्हें आइडिया देती है कि किरिशिमा और टोडोरो मिलकर आइस रेन कर सकते हैं और आयामा अपनी नेवल रेजर की हेल्प से डिस्को लाइट बन सकता है। उसके बाद वहाँ इजुकू, राराका, किरिशिमा और असुई अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस कंप्लीट करके आते हैं। फिर जीरो उन्हें अभी तक की प्लानिंग के बारे में बताती है और असुई पूछती है कि कॉन्सर्ट में सिंगिंग कौन करेगा। फिर जीरो उन्हें एक सॉन्ग गाकर सुनाती है और वो सभी जीरो को सिंगिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं।
फिर कामिनारी और टोकोयामी गिटार प्ले करने के लिए सिलेक्ट होते हैं। फिर वो सभी कॉन्सर्ट के लिए बैंड टीम, इफेक्ट टीम और डांस टीम डिसाइड कर लेते हैं। फिर इजुको नेक्स्ट डे ऑल माइट से मिलने जाता है और इजुको ऑल माइट से बोलता है कि वो अपनी वर्क स्टडी में वन फॉर ऑल को 20% यूज़ करने में एबल हो गया है और वो 20% फॉर्म को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज़ कर सकता है। पर वो वन फॉर ऑल 20% का यूज़ करके उस फाइट को नहीं जीत सकता था और इजुको बोलता है कि उसे अपनी करंट स्टेट में एक न्यू लॉन्ग डिस्टेंस अटैक क्रिएट करना होगा। फिर ऑल माइट उसे बोलते हैं कि उनके पास उसकी प्रॉब्लम के लिए एक सजेशन है और ऑल माइट इजुको को आउटसाइड ले जाते हैं और उसे वन फॉर ऑल को 20% पर यूज़ करने को बोलते हैं। फिर ऑल माइट इजुको को उस फॉर्म में अटैक करने को बोलते हैं और इजुको को पता चलता है कि उसके अटैक से विंड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फिर ऑल माइट उसे बताते हैं कि उसके पास विंड को वेपन में कन्वर्ट करने की पावर है बिना उसकी बॉडी को ब्रेक करे और बताते हैं कि उसे पूरे टाइम 20% फॉर्म में रहने की ज़रूरत नहीं है और जब वो अटैक करे तो वो अपनी उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में 20% पावर यूज़ कर सकता है। फिर इजुको वन फॉर ऑल 8% फॉर्म का यूज़ करता है और अटैक के टाइम 8% से 20% में स्विच करता है। फिर ऑल माइट उसे इस मूव की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं और इजुको ऑल माइट को एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है। उसके बाद एरी मीरियो के साथ यूए हाई स्कूल विजिट करने आती है और उस टाइम इजुको डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर मीरियो एरी को लेकर उसके पास आता है और मीरियो इजुको से बोलता है कि वो एरी को स्कूल का टूर कराने के लिए लाया है। फिर मीरियो और इजुको एरी को स्कूल का टूर देते हैं और वो एरी को नेजीरे से मिलाने ले जाते हैं और नेजीरे ब्यूटी कॉन्सर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। फिर वो एरी को सपोर्ट कोर्स विजिट कराते हैं और इजुको को वहाँ में हासुमे मिलती है जो कि स्कूल फेस्टिवल के लिए एक सपोर्ट आइटम पर वर्क कर रही होती है। फिर वो तीनों लंच करते हैं और इजुको एरी से पूछता है कि उसे उसका स्कूल कैसा लगा। तो एरी बोलती है कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल फेस्टिवल के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो देखना चाहती है कि स्कूल फेस्टिवल कैसा होगा। फिर उन्हें वहाँ पर प्रिंसिपल नेजू और मिडनाइट मिलते हैं और हमें पता चलता है कि हेड ऑफ पुलिस ने प्रिंसिपल नेजू को स्कूल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से मना करा था, पर जब प्रिंसिपल नेजू ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने स्कूल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दी और मिडनाइट उन्हें बताती है कि स्कूल फेस्टिवल के लिए स्कूल ने सिक्योरिटी को बहुत बढ़ा दिया है और अगर एक भी अलार्म फेस्टिवल के दिन बजा तो उन्हें फेस्टिवल को शट डाउन करना पड़ेगा। फिर इजुको एरी को उसके कॉन्सर्ट के बारे में बताता है और इजुको फिर डांस प्रैक्टिस करने चला जाता है। फिर मीना इजुको को बताती है कि वो डांस टीम से फायर हो गया है और अब उसे स्पेशल इफेक्ट टीम के साथ वर्क करना होगा क्योंकि उन्हें आयामा को पूरे जिम में मूव कराने के लिए एक पावर कोर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इजुको ऐसा करने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद इजुकी अर्ली मॉर्निंग ऑल माइट के साथ अपनी न्यू सूट स्टाइल पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। इजुको ऑल माइट से पूछता है कि क्या ऐसा करने की कोई ट्रिक है, तो ऑल माइट बोलते हैं कि वो वन फॉर ऑल के स्टार्ट के कुछ टाइम के बाद ही वन फॉर ऑल को 100% यूज़ कर पा रहे थे और वो बस उसे एक ही एडवाइस दे सकते हैं जो कि उन्होंने उसे स्टार्ट में दी थी कि वो एग को माइक्रोवेव में इमेजिन करे। फिर हासुमे वहाँ आती है और इजुको से बोलती है कि वो उसके रिक्वेस्टेड आइटम पर वर्क कर रही है और बताती है कि वो उसकी सपोर्ट आइटम को जल्दी ही क्रिएट कर देगी। फिर ऑल माइट इजुको से उसके सपोर्ट आइटम के बारे में पूछते हैं तो इजुको बोलता है कि वो अपने न्यू विंड प्रेशर मूव के लिए एक सपोर्ट आइटम यूज़ करने की सोच रहा है। फिर ऑल माइट उसे बताते हैं कि उन्होंने भी पास्ट में एक सपोर्ट आइटम यूज़ करा था और वो उनकी पूरी पावर के साथ कंपैटिबल नहीं था और बोलते हैं कि वो सपोर्ट आइटम पर पूरी तरह रिलाय ना हो। फिर इजुको और ऑल माइट अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इजुको ऑल माइट के सपोर्ट आइटम को सर्च कर रहा होता है, भी वो गलती से जेंटल क्रिमिनल की वीडियो पर क्लिक कर देता है और इजुको बोलता है कि ये विलन ईयर्स से क्राइम वीडियोस अपलोड कर रहा है पर ये अभी तक नहीं पकड़ा गया है। फिर जेंटल क्रिमिनल ला ब्रावा को यूए हाई स्कूल पर अटैक का प्लान बताता है जिसमें वो एक ऐसा पाथ लेंगे यूए हाई स्कूल तक जाने के लिए जहां बहुत कम हीरो एजेंसियां हों। फिर वो दोनों पार्क से एक टी कैफ़े में जाएंगे और बताता है कि वो टी कैफ़े मॉर्निंग में 7 AM को ओपन हो जाता है। फिर वो दोनों टी कैफ़े में 90 मिनट स्पेंड करने के बाद माउंटेन को क्लाइंब करके यूए हाई स्कूल तक जाएंगे और फिर उन्हें हाउंड डॉग की सेंस ऑफ स्मेल से बचने के लिए फॉरेस्ट की लीफ का यूज़ करना होगा। फिर जेंटल क्रिमिनल बोलता है कि उन्हें यूए हाई स्कूल के सेंसर बैरियर से बचना होगा
और ला ब्रावा यूए के सिस्टम को हैक करके सिक्योरिटी सेंसर्स को ऑफ कर देगी। फिर जनरल ला ब्रावा को बोलता है कि वो एक बहुत वंडरफुल पार्टनर है। और यहाँ पर एपिसोड 20 एंड हो जाता है। एंड गाइस, माई हीरो अकेडमिया सीजन 4 के लास्ट एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के 5th पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।